अस्सलाम वालेकुम। डिस्कस करेंगे हम कुछ रिएक्शंस की कीज़, यानी कि रिएक्शंस की थीम्स के। आपके पास अगर ऐसी कंडीशंस हो तो आपने रिएक्शंस को इस तरह से कंप्लीट करना है। लेट्स से आपके पास एक कार्बन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और Br2 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है, यानी कि Br2 के साथ रिएक्शन हो रहा है ब्रोमीन के साथ। अब ये ब्रोमीन दो भी हो सकते हैं। अगर यहाँ पे दो कार्बन है तो ये ब्रोमीन का एक मॉलिक्यूल हो गया, और अगर यहाँ पे 6 कार्बन हो, बेंजीन का रिंग हो, तो यहाँ पे ब्रोमीन आपके पास 3 मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, 3Br। तो आपने ये देखा होगा कि अगर जब ये रिएक्शन परफॉर्म होता है और बेंजीन के अंदर रिंग बना हुआ होता है, इट्स मीन के 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं, तो सारे डबल बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं और डबल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ब्रोमीन इस तरह से अटैच हो जाता है। हर कार्बन पे यहाँ पे ब्रोमीन से अटैच हो जाते हैं। तो ये रिएक्शंस आपने देखे हुए हैं। तो ये रिएक्शन इस वजह से होता है कि जब भी आपके पास ब्रोमीन इसके ऊपर अटैक करेगा तो वो यही प्रोसेस करेगा, डबल बॉन्ड को ब्रेक करके कार्बन के साथ अपने बॉन्डिंग बना लेगा। तो कहीं पे भी अगर आपके पास ब्रोमीन आ रहा है, Br2 का मॉलिक्यूल, और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड्स मौजूद है, तो फिर आपने वो डबल बॉन्ड्स को छोड़ना नहीं है। डबल बॉन्ड्स आपने ब्रेक करने हैं और ब्रोमीन की बॉन्डिंग कार्बन के साथ कर देनी है, राइट। ओके, सो द नेक्स्ट रिएक्शन इज कि अगर आपके पास ऑक्सीजन के साथ कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है कहीं पे, ऐसा प्रोसेस है, ये इसके साथ कोई भी रिंग लगा हो सकता है। लेट्स से इसके साथ बेंजीन का रिंग लगा हुआ है, इसके साथ कोई भी बड़ा सा कंपाउंड लगा हुआ है, इस साइड पे लगा हुआ हो सकता है। और आपके पास यहाँ पे इस तरह से अल्काइल के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, ठीक है, यानी कि ईथर टाइप का ग्रुप लगा हुआ है। तो ईथर में क्या होता है कि ये जो अल्काइल का बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा ऑलवेज, कब? HI की मौजूदगी में, यानी कि हाइड्रोजन हाइलाइड, यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड अगर यहाँ पे मौजूद है और इसकी प्रेजेंस है, तो ये बॉन्ड लाजमी ब्रेक होगा। बॉन्ड ब्रेक होने के साथ ही ये जो ऑक्सीजन है इसके लॉन पेयर अटैक करेंगे इस हाइड्रोजन के ऊपर, और ये OH ग्रुप यहाँ से लीव कर जाएगा और साथ में अल्काइल हाइलाइड आपको मिलेगा, राइट। ये रिएक्शन आप जब भी ये देखें कि किसी भी रिएक्शन के अंदर आपकी जो रिएक्टेंट है, यानी कि जिस रिएक्शन हो रहा है वो अल्काइल हाइलाइड है, सॉरी हाइड्रोजन आयोडाइड है, HCl या HI, तो इस तरह की कोई चीज़ है, तो आपने अपने मेन प्रोडक्ट के मेन रिएक्टेंट के अंदर जिसके साथ आप रिएक्शन करवा रहे हैं उसके अंदर आपने ये चीज़ ढूंढनी है कि ऑक्सीजन और अल्काइल करेंगे ईथर टाइप की चीज़ कहाँ पे बनी है, उसका अल्काइल आपने रिमूव करके वहाँ पे हाइड्रोजन लगा देना है, यानी कि OH लगा देना है, राइट। थर्ड रिएक्शन इज कि अगर आपके पास कुछ इस टाइप की सिचुएशन है कि कार्बन के साथ OH लगे हुए हैं इस तरह से करके, और इधर कुछ भी लगा हो सकता है, इधर बहुत कोई बड़ा सा कंपाउंड हो सकता है। तो अगर इस तरह का प्रोसेस है तो आप, और हमारे पास प्रेजेंस किसकी है, अल्काइल हाइलाइड CH2I2 इस टाइप की कोई स्पीशी है जिसमें हाइलाइड के दो मॉलिक्यूल्स हैं और साथ में CH2 है, यानी कि अल्काइल है। तो होगा क्या, ये जो कार्बन के और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड्स हैं ये ब्रेक हो जाएंगे। ब्रेक होने के साथ यहाँ पे आपको कार्बन नज़र आने लग जाएगा। ये कार्बन जो है वो इन दोनों के बीच में आ जाएगा और इस तरह से ऑक्सीजन दोनों ऑक्सीजन्स कार्बन के साथ अपने बॉन्डिंग कर लेंगे। तो यहाँ इसके पीछे कोई भी बड़ा सा कंपाउंड हो सकता है। एक कंपाउंड अगर मैं बनाना चाहूँ तो इस तरह से आपके पास एक कंपाउंड होता है ऑक्सीजन, फिर उसके बाद एक पूरा रिंग लगा हुआ होता है और रिंग के साथ यहाँ पे ये हमारा एक कंपाउंड होता है OH, ये कंपाउंड आपने देखा हुआ होगा। तो इस तरह से इसमें ये प्रोसेस होता है। इसके बाद हमारे पास एक और रिएक्शन है जिसमें ये मॉलिक्यूल मौजूद है इस टाइप का, यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल में अगर आपके पास प्रेजेंस है, यानी कि कार्बोनाइल का रिएक्शन हो रहा है इस कंपाउंड के साथ अमोनिया के, तो आपने क्या करना है कि ये वाला नाइट्रोजन नहीं, जो ऑक्सीजन कार्बोनाइल से दूर है, क्योंकि इसकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, जो कार्बोनाइल से दूर होता है इसकी बॉन्डिंग वीक होती है। तो कार्बोनाइल से दूर वाला जो बिल्कुल दूसरे साइड पे जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन का लॉन पेयर अटैक करेगा किसके ऊपर, यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर, और ये नाइट्रोजन जो है वो
इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा इस कार्बन के साथ, ये वाला नाइट्रोजन। ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे वाटर ऑक्सीजन के साथ, यानी कि -H2 हो जाएगा। और बाकी आप ये देख सकते हैं कि जो इस नाइट्रोजन ने बॉन्डिंग कर ली किसके साथ, कार्बन के साथ, इस वाले नाइट्रोजन ने। और बाकी ये नाइट्रोजन आपको यहाँ नज़र आ रहा है, उसके बाद ये कार्बोनाइल नज़र आ रहा है, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और फिर आपको नीचे ये NH2 नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन परफॉर्म होता है। इसके बाद अगर आपके पास इसी में कुछ इस टाइप की सिचुएशन है कि नाइट्रोजन जो है वो एक अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है और बाकी 2 हाइड्रोजन के साथ, तो आपने क्या करना है कि नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड लाजमी बनाना है कार्बन के साथ, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा था, ठीक है, नाइट्रोजन के साथ। और ये अल्काइल ग्रुप एज इट इज़ यहाँ पे अटैच रहेगा, और ये हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाएंगे किसके साथ, इसके ऑक्सीजन के साथ, वाटर बन के। वाटर इज़ द गुड लिविंग ग्रुप। अब हम DMS की ओजोनोलिसिस देख लेते हैं। तो ये इस रिएक्शन में आपका जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है, और डबल बॉन्ड ब्रेक होने के साथ जो ऑक्सीजन है वो बॉन्ड बना लेगा कार्बन के साथ, और सिमिलरली ये दूसरा कार्बन जो है ये भी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरीके से जहाँ पे भी कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड्स हैं उनको आपने ब्रेक करवा देना है, और ब्रेक करवाने के साथ ही जो है उनका डबल बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन के साथ आपने क्रिएट करवा देना है। तो आई होप ये आपको कुछ रिएक्शन समझ आए होंगे। इससे आप बहुत सारे रिएक्शंस अपने सॉल्व कर सकते हैं जहाँ पे भी इस टाइप की सिचुएशन मौजूद हो जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो आप यही वाला इसमें प्रोसेस अप्लाई करें तो आपका रिएक्शन ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच।